आज के मार्केट की बात करें तो निफ्टी में हमें 194 पॉइंट का अपसाइड का मोमेंटम अच्छा खासा देखने को मिला। और जिन भी भाई लोगों ने आज प्रॉफिट बनाया कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने कितना प्रॉफिट यहाँ पे बनाया और आपने कौन सा ट्रेड लिया था वो ज़रूर से क्या कि कमेंट में बताना, ठीक है। और अगर हम अपने ट्रेड की बात करें जो हमने एनालिसिस किया था उसके हिसाब से क्या किया, अगर देखा जाए तो कोई भी ट्रेड हमारे यहाँ पे सेटअप हमारे यहाँ पे एक्टिव हुआ ही नहीं, ठीक है। जो भी स्ट्रेटजी थी हमारी मार्केट ने एग्जैक्ट इसी लेवल का यहाँ पे, ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद मार्केट में एक अच्छा खासा यहाँ पे अपसाइड की रैली हमें देखने को मिला। और मार्केट की अगर बात करें तो मार्केट में अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिली है, बट मार्केट अगले दिन पिछले दिन के अंदर यहाँ पे क्लोजिंग दिया। इसका मतलब मार्केट में एक बड़ी मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है, चाहे वो अपसाइड की रैली हो चाहे वो डाउन साइड की रैली हो। बट अगर जिस भी साइड मार्केट ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट करेगा उस साइड तो रैली हमें तगड़ी देखने को मिलेगी, इतना मेरी बात को याद रखना। बस लेवल ब्रेकआउट होने का वेट करो या ब्रेकडाउन होने का वेट करो। जस्ट सिंपली देखो, सिंपल सा जो भी लेवल से उस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ रहेंगे, ऐसा इसलिए क्योंकि मार्केट उसके अंदर ही प्रीवियस के अंदर ही मार्केट ने यहाँ पे मोमेंटम किया हुआ है, ठीक। तो सिंपल हम इसका कलर चेंज कर देंगे और यहाँ पर हम डे हाई और डे लो इस तरीके से हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। जैसे हम इसको ड्रॉ कर लेंगे उसके बाद हम क्या है कि फिक्स्ड वॉल्यूम प्रोफाइल इस तरीके से, सॉरी इसको हम डिलीट करते हैं, ठीक है। आपको इस तरीके से यहाँ पे लगा लेना है। इनसे क्या है कि आपको एक ऐसा लेवल निकल के आएगा जहाँ से हमें बाइंग और सेलिंग की अपॉर्चुनिटी इंट्राडे के लिए मिलती है और बहुत ही ज़्यादातर ये स्ट्रेटजी जो कि वर्क करती है, ठीक है। जस्ट सिंपली हम क्या करते हैं, ठीक, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब लॉजिक की बात करते हैं। सिंपल सा देखो, आप सिनेरियो समझ लो, यहाँ से हम सेलिंग के ऑप्शन देखेंगे और यहाँ से हम बाइंग के ऑप्शन देखेंगे। बट इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो लेवल्स की अगर बात करें तो अप साइड में हमारे लिए दो स्ट्रॉन्ग यहाँ पे लेवल है, मार्केट के डे हाई और उसके हिसाब से और हमारे इंट्राडे के हिसाब सेटअप के हिसाब से यहाँ पे एक लेवल है। तो वेट करना है इस लेवल का ब्रेकआउट होने का, फिर टेस्टिंग, फिर इस तरह की जब स्विंग बनाए तो। और टारगेट जनरली क्या कि आपको 24,205 तक का देखने को मिलेगा अगर मार्केट क्या कि इस लेवल को अगर ब्रेक कर रहा है अपने डे हाई को, और इन दोनों लेवल को अगर मार्केट ब्रेक कर रहा है। और यहाँ पे बात करें तो ये लेवल यहीं पे इसलिए बना क्योंकि अगर देखा जाए यहाँ पर इसके बीच में बहुत ज़्यादा यहाँ पे मोमेंटम की गई, मतलब इसी लेवल से एग्जैक्ट यहाँ से सेलिंग और इस लेवल से सेलिंग, और यहीं से क्या कि एक तगड़ी यहाँ पे बाइंग हमें देखने को मिला। और इसके नीचे बस थोड़ा सा यहाँ पे हमें ट्रैपिंग देखने को मिली जो कि लिक्विडिटी ट्रैप यहाँ पे की गई, और इस लेवल के नीचे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी थी इसलिए मार्केट ने वहाँ के लिक्विडिटी ग्रैब किया और उसके बाद खूब मोमेंटम दिया। और एक चीज़ आप नोटिस करो, यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप कैंडल टॉप पे यहाँ पे क्रिएट किया और मार्केट ने डाउन साइड ब्रेक करने के बाद टारगेट देने के बाद फिर मार्केट यहाँ पे रिटेस्टिंग कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पर अगर देखा जाए मार्केट ने क्या है कि यहाँ पे टारगेट दिया, रिटेस्ट किया और फिर से इस तरीके से मार्केट कंटिन्यू कर सकता है और यहाँ तक मार्केट में गिरावट, यहाँ से फिर मार्केट उठ सकता है इस लेवल से, ठीक है। और फिर अगर देखा जाए तो फिर हमें अपसाइड का यहाँ पे रैली देखने को मिल सकता है। तो इसी तरीके से आप कल की मार्केट में निफ्टी में आप यहाँ पे इस इंडेक्स में यहाँ पे कामकाज कर सकते हो, ठीक। और अपसाइड की रेजिस्टेंस के बाद के 24,205 और 24,262 का प्रीवियस डे हाई का हमें यहाँ पे टारगेट देखने को मिल सकता है। और डाउन साइड की बात करें तो 23,814 और डाउन साइड की प्रोबेबिलिटी हमें बहुत ही कम यहाँ पे देखने को मिल रहा है क्योंकि मार्केट के एक यहाँ पे सपोर्ट और एक यहाँ पे सपोर्ट, मार्केट के लिए दो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है। मार्केट अपना डे लो को अगर ब्रेक करा तो प्रीवियस डे लो 23,812 तक मार्केट यहाँ तक जा सकता है। तो उसके बाद चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी इंडिसेस में क्या हुआ है। बैंक निफ्टी इंडिसेस की अगर बात करें तो मार्केट ने एग्जैक्ट अपने प्रीवियस डे हाई का रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद मार्केट ने डाउन साइड का यहाँ पे मोमेंटम किया। और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप मुझे बताना कि कहीं भी यहाँ पे हमारा ट्रेड एक्टिवेट हुआ था या नहीं। अगर बात करें तो सिर्फ एक जगह हमें स्पिन टॉप कैंडल यहाँ पे देखने को मिला जो कि हमारा डाउन साइड का यहाँ पे सेटअप एक्टिवेट होता, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, अगर आप इसको जूम करके देखो तो यहाँ पर इसने डाउन साइड को ब्रेक किया ही नहीं, तो इसके कारण से हमारा ट्रेड यहाँ पे एक्टिवेट हुआ ही नहीं और मार्केट यहीं से एग्जैक्ट रिवर्स हो गया। बट अगर यहाँ पे अगर सिनेरियो की बात करें तो लग नहीं रहा था कि ये एक्टिवेट होगा ऐसा, इसलिए क्योंकि यहाँ की अगर सेटअप की बात करें तो मार्केट धीरे धीरे अप ट्रेंडिंग यहाँ पे मोमेंटम पहले से यहाँ पे शिफ्ट हो रहा था। अगर देख सकते हो इस तरीके से एक चैनल बना के मार्केट एक अपसाइड की रैली दिखाने की तैयारी में था, इसीलिए क्या कि वहाँ पे डाउन साइड में हमें ना ही ट्रैपिंग देखने को मिला, बहुत ही अच्छी बात है, जो कि हमारा पैसा यहाँ पे ट्रेड बिल्कुल भी एक्टिवेट नहीं है और पैसा भी हमारा इजिली यहाँ पे सेफ हुआ, ठीक। तो चलिए यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि कल किस तरीके से कामकाज करना है। तो हम इसको थोड़ा सा अपसाइड यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे और ये जो लेवल है बैंक निफ्टी भी सेम सिनेरियो उसी तरीके से यहाँ पे बनाया हुआ है। निफ्टी के मतलब एक दिन के ही अंदर यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है, तो समझ सकते हो कि जब भी मार्केट ब्रेकआउट जिस भी साइड करेगा या ब्रेकडाउन करेगा उस साइड से तगड़ी मोमेंटम आपको
देखने को मिल सकती है, ठीक है। और यहाँ पे लेवल्स की बात करें तो लेवल्स बहुत ही अच्छा बैंक निफ्टी में निकल के आता है निफ्टी के मुकाबले, और इसमें हमें ट्रेड करना बहुत ही आसान रहता है। और अगर टारगेट की बात करें तो टारगेट तो इसमें हमें बहुत ही तगड़ी और बड़ी टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। सेटअप देखो हमारा बिल्कुल भी इजी है, यहाँ से हम सेलिंग के ऑप्शन देखेंगे और यहाँ से हम बाइंग के ऑप्शन यहाँ पे फाइंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अक्सर हमारी यही स्ट्रेटजी रहती है। और अगर मैं अपसाइड की बात करें तो 56,477 लेवल को अगर मार्केट क्रॉस कर रहा है तो फिर तो हमारे लिए एक हाइयर रेजिस्टेंस 57,250 और 57,774 का है। डाउन साइड में हमारे लिए दो सपोर्ट है, एक आज का सपोर्ट है और एक प्रीवियस डे का सपोर्ट है 55,750। उसके बाद तो लास्ट 54,350। और सिनेरियो की अगर बात करें तो मार्केट में क्या है कि जो अपसाइड की रैली यहाँ पे बनी हुई है और अब लास्ट मोमेंटम में मार्केट एक सेलिंग की रैली दिखा के मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दिया है एक चैनल का, ठीक है। तो अगर ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो फिर तो हमें यहाँ से रिजेक्शन फिर देखने को मिल सकता है, और फिर इसी ट्रेंड लाइन का मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके फिर से यहाँ पे उठ सकता है, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन को एक्सिट करके आप वहाँ पे क्या कि अपॉर्चुनिटीज को यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से कल के मार्केट में आप कामकाज कर सकते हो। और डाउन साइड की अगर बात करें तो डाउन साइड में जो कि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यहाँ पे इस लेवल में बनी हुई है, ये लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर रहा है 56,000 और एक तरह से देखा जाए तो एक इस साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो फिर तो हमें क्या कि और भी नीचे कम से कम 55,911 तक का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, ठीक है। और अगर बात करें 200-250 पॉइंट और भी गिरावट हमें देखने को मिल सकता है अगर मार्केट ने अपने साइकोलॉजिकल लेवल को ब्रेक किया, ठीक। और अगर और भी लेवल्स की अगर बात करें, ठीक है, स्टार्टिंग में जो कि मोमेंटम हमें डाउन साइड की एक तगड़ी मोमेंटम देखने को मिला, फिर यहाँ पे चौपी मार्केट होने के बाद फिर एक अप साइड की रैली के बाद फिर मार्केट डाउन साइड, मतलब देख सकते हो कि मार्केट ने दोनों साइड का यहाँ पे हमें रैली दिया, एक डाउन साइड एक अप साइड। मतलब कल के मार्केट में आपको एक साइडवेज तरीके से भी परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिल सकती है। मार्केट एग्जैक्ट आपको किसी एक साइड तो मोमेंटम कम हमें चांस कल देखने को मिल रहा है, क्योंकि मार्केट ने पैसा दोनों बायर्स और सेलर्स दोनों को यहाँ पे पैसा दे चुका है, ठीक है। तो कल के मार्केट में हमें ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी हमें लग रही है कि मार्केट थोड़ा सा मोमेंटम के बाद यहाँ पे साइडवेज हो सकता है, और बैंक निफ्टी में 174 पॉइंट का यहाँ पे रैली हुआ है। तो कल के मार्केट में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इंडिसेस में इस तरीके से कामकाज कर सकते हो।